ओके, यही क्वेश्चन था ना? हाँ यही था। यस सर। ये कोई बता सकता है हमने ये किस चैप्टर में पढ़ा था? बी Force. फोर्स Force and pressure. एंड प्रेशर। Force and pressure. ओके, तो मास इज इक्वल टू फोर्स और वेट इज इक्वल टू फोर्स, कौन सा स्टेटमेंट सही है? सर Weight is equal to force. Weight is equal to force. Sorry, ma'am. Wait. इक्वल्स टू फोर्स। फैंटास्टिक, ठीक है। तो ये एक्चुअली पहले के चैप्टर का है, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पर जो आंसर होगा, इट्स वेट विल चेंज बट नॉट मास, राइट? तो Yes, sir. ऑप्शन बी इज राइट। ओके, अरे okay, if 1 kg weight is equal to 10, then what is the value of gravitational intensity will be? सर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब सर व्हाट इज मीन बाय ग्रेविटेशनल gravitational इंटेंसिटी? ओके, ठीक है। तो ये चीज देखने के लिए पहले आप ये देखो कि हम क्या यूज करते हैं। ओके, हम लिखते हैं वेट, 1 न्यूटन वेट लिखते हैं। 1 न्यूटन वेट का मतलब क्या होता है? कैसे आई यहाँ पर 1 न्यूटन? सर because weight is force. ग्रेविटेशनल, सर मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू Mass into gravitational force. मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, मतलब आपको पता पड़ गया m इंटू जी। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है वही आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पर पूछिए आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। अब यहाँ पर जैसे कि दे रखा है आपको 1 न्यूटन, ठीक है। इस 1 न्यूटन को आप एक और टर्म बोल सकते हो, सिंपली 1 kgf, ठीक है, किलोग्राम फोर्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, 1 kgf अगर आपको दे रखा हुआ रहता है तो आपको इट इज इक्वल टू योर 1 न्यूटन। सिंपली आप 1 न्यूटन कहो या फिर आप उसको कहो 1 kgf, ठीक है, किलोग्राम फोर्स। तो ये दोनों एक होता है। अगर आप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सिंपली क्वेश्चन आपको दे रखा है सर कि आपकी आवाज क्रैक हो रही है। No, No, sir, sir. clear है। No, sir, it's clear. No, so it's clear. नो सर इट्स क्लियर। नो सर अच्छे से आ रही है। नो सर इट्स क्लियर। No, sir, it's ओके, चलो ठीक है। जिनको नहीं आ रही है वो एक बार एक काम करो कि एक बार रिफ्रेश कर लो, आपका ऐप वगैरह वापस एक बार बंद करके वापस स्टार्ट कर लो, ठीक है। इट विल हेल्प। okay, sir. सर एक बार फिर से समझा दो ना। हाँ राइट, ठीक है, मैं एक और बार बता देता हूँ। ओके, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं फोर्स, जो आप लिखते हो वो होता है आपका m इंटू जी, ठीक है। तो ये m इंटू जी जो है आपका, यही आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। यही आपका एक्सीलरेशन है, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन है, इसीलिए इसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। और इसको इसी टर्म को आप ये भी यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, सिंपली, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पूछा है कि जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिंपली, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है एक कोरिलेशन दे रखा है कि जैसे कि 1 न्यूटन होता है आपका, दैट इज इक्वल टू योर 1 kgf, ठीक है। कभी कभी आपको क्वांटिटी जो दे देते हैं फोर्स की वो 1 kgf दे देते हैं, ठीक है। तो kgf और न्यूटन एक्चुअली एक ही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी 1 kgf दे देते हैं, या फिर आपको दे देते हैं 50 kgf ऑफ फोर्स इज गिवन, फाइंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ g वैल्यू ऑफ g इज 10, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या मास हो जाएगा? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। Yes, sir. Please repeat. If 50 प्लीज रिपीट। kgf force is used
to move with ओके अब आप पढ़ सकते हो 50 kgf force is used to move with a acceleration due to gravity. ठीक है, इतना मतलब फोर्स लग रहा है, ठीक है, जी की यहाँ पर किसके अंडर में लग रहा है, तो ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, तो आपको एक्चुअली फाइंड करना है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। Sir, is the answer 5? So 5. Yes, sir. 5. Sir, 5. 5, sir. Sir. Newton. Sir, 9.8. ठीक है, तो सिंपली 5 Newton. ठीक है, सिंपली एक्चुअली ये आंसर हो जाएगा। हम लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास mg। ठीक है, फोर्स की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 50, राइट, 50 kgf ही आपका 50 न्यूटन है, तो ये इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई g की जो भी वैल्यू है नॉर्मली होती है 9.8, लेकिन हम एक्चुअली 10 ले लेते हैं, तो मास आपका निकल जाएगा सिंपली 5। ठीक है, तो कभी कभी यस सर, ऊपर के क्वेश्चन का आंसर 10 है क्या? राइट, ऊपर वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो Yes, जाएगा, sir. तो वो यहाँ पर Yes, पूछा है sir. आपको कि जी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी सिंपली 10। 10 meter per second square. 10 meter per second. ओके, सर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब एक बार बता दो ना। ओके, सिंपली योर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज योर, ठीक है, जी की वैल्यू जो आप 10 लेते हो ना, वही आपका है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी। ओके सर, थैंक यू। ओके, जो अभी हमने जस्ट चीज देखी है उस पे ही हम अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, a body of mass 5 kg undergoes a change in speed from 30 meter per second to 40 meter per second। ठीक है, ये थोड़ा सा मीटर पर सेकेंड। ओके, तो उसका मोमेंटम कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो अभी हमने मोमेंटम पढ़ा था, राइट? 50. Sir 50. 50, yes sir, 50. 50. Sir 50. सर 50। 50। Yes sir, 50. ठीक है, तो ये जो मोमेंटम हमने करा था, मोमेंटम हमने फाइंड करा था कि मोमेंटम की वैल्यू जो होती है p, वो होती है मास Mass into velocity. मास Mass मल्टीप्लाई बाय into value. वेलोसिटी। ठीक है, Mass into Velocity. velocity. कोई ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका मास है यहाँ पर 5 kg, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके अंदर ही 5 kg। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ये मूव कर रहा था 30 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, और थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये मूव करने लग गया 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, तो हमको पूछा है कि उसका मोमेंटम कितना इंक्रीज हो गया है। ठीक है, या फिर ये भी पूछ सकता था व्हाट इज द चेंज इन द मोमेंटम सिंपली। तो यहाँ पर हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है 30, ठीक है, और इसका मास दे रखा है 5, तो यहाँ पर जैसे कि पहले आप इनिशियल अगर मोमेंटम निकालोगे कि पहले कितना था मोमेंटम, ठीक है, अगर पहले कुछ चीज होती है तो उसको हम लिखते हैं इनिशियल, तो इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, उसका हो जाएगा आपका मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो ये आपकी वैल्यू जो आएगी 5 मल्टीप्लाई बाय आपकी हो जाएगी 30। ठीक है, तो ये आपकी एक टर्म बन गई 5 into 30 दैट इज 150। ओके, फिर उसके थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम हम निकालेंगे, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, मास तो वही है 5 kg मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे वेलोसिटी, पर इस बार वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो गई है। ठीक है,
तो अब ये कितनी हो गई है, तो 5 मल्टीप्लाई हम कर देंगे, कितनी हो गई न्यू वेलोसिटी 40 40, 40 ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 40 से, तो यह हो जाएगी आपकी 200। और आपको एक्चुअली पूछा क्या है, ठीक है, मोमेंटम वुड Yes, sir, इंक्रीज बाय, तो 200 आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों टर्म्स के बीच में, 50 वही आपका इंक्रीज हो गया है, 50. 50 ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा कि 50 इंक्रीज हो जाएगा मोमेंटम। ओके, क्लियर? सर एक बार फिर से समझाओ। ओके, एक और बार समझाता हूँ, ठीक है। मोमेंटम जो आपका होता है, ठीक है, मोमेंटम समझ में आया? मोमेंटम कैसे निकालते हो, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। ओके, अब आपने क्या करा, आपने क्या करा, पहले एक ये जो बॉल ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, इसकी यहाँ पर दे रखी है कि इसकी वेलोसिटी पहले 30 थी, और फिर क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई 40 हो गई, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, इसी बॉल को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मिल गया। फिर इसी बॉल को हमने क्या करा, 40 से मल्टीप्लाई करा, तो हमको फाइनल मोमेंटम मिल गया। अब जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तब हमको मिल जाएगा इनका चेंज इन मोमेंटम कह दो आप, या फिर मोमेंटम कितना इंक्रीज हो गया है, वो इसका डिफरेंस से पता चल जाएगा हमको सिंपली, ठीक है। तो मोमेंटम निकालने का आपको 40 माइनस 30 10 होता है, तो 5 इंटू 10 50 ऐसा भी कर सकते थे। एग्जैक्टली, ठीक है, वो आप डायरेक्ट, Yes, sir, वैसा ही किया है. ओके, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब वो डायरेक्ट करने के पहले आपको लॉन्ग मेथड आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके स्कूल्स में आपको एक्सप्लेन करते आना चाहिए, बेसिक आपको आना चाहिए कि ये हुआ कैसे। शॉर्टकट तो डायरेक्ट मैं भी आपको बता सकता था, जैसे कि आप मास लिखो यहाँ पर, ठीक है, शॉर्टकट ये भी है कि आप मास लिखो और लिख दो V2 माइनस V1, ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली हर जगह सेम नहीं रहता है, ठीक है। जब अगर आपका ये जो क्वेश्चन आया ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस अगर आ गए तो आप फिर कैसे मतलब कर पाओगे, तो इसलिए मैं एक्चुअली पूरा प्रोसेस से ही आप करो कि पहले इनिशियल मोमेंटम देन फाइनल मोमेंटम, ठीक है, फिर इनका डिफरेंस आप निकालो। तो कभी कभी क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ठीक है, कि अगर यहाँ पर हो जाता कुछ, मतलब आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन जैसे जैसे चेंज होते जाएंगे, इस क्वेश्चन के लिए फिक्स है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों तरीके आपको आना चाहिए कि कैसे प्रोसेस हो रहा है पूरा, राइट, कि कहाँ से हम आंसर भी लेके आए। ओके, ओके, वेट, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। ओके, यस, ओके, द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। आपको पूछा है द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस अ एक्सीलरेशन ऑफ 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल 1260 1260 ओके, 1260, ओके, ठीक है। ओके, यूज द चैट बॉक्स। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आपको यूज करना था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास और एक्सीलरेशन जो भी आपको दे रखा है,
उसका मल्टीप्लाई आपको करना है, मास इज 21 मल्टीप्लाई बाय योर 60, ठीक है, तो 66, तो 1260 would be the answer. Okay, everyone is getting 1260, 1260. Okay, fine. ठीक है. Okay, next question. ठीक है, अब आपको बताना है द मोमेंटम ऑफ द बॉडी वुड बी, Sir, 97.5. Sir, decrease Yes, sir. by 99 kg. Decrease by 97.5. Sir, decrease by Sir, 97.5. yes, sir, decreased by 97/5. ओके वेट अ सेकेंड, मैंने यहाँ पर Yes, sir. मैंने एक्चुअली आपसे पूछा है यहाँ पर द मोमेंटम ऑफ द बॉडी वुड बी, ठीक है, पहले क्या कर रही है बॉडी, जो मूव कर रही है, उसका मास दे रखा है 5 kg, उसकी इनिशियल स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, बाद में उसकी स्पीड कुछ हो गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो उसकी जो मोमेंटम हुई है, ठीक है, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी वुड बी, मोमेंटम कितना हो गया है उसका आपको फाइंड करना है. एक्चुअली आई हैव नॉट आस्क्ड यू दैट कितना इंक्रीज हो जाएगा मोमेंटम या कितना डिक्रीज हो जाएगा, मोमेंटम कितना हो जाएगा मैंने आपसे पूछा है. Sir, 2.5. फैंटास्टिक, हु वाज दिस? Sir, Miraj. वेरी गुड राज. ठीक है, समझ में आया सबको क्या हुआ है यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन एक्चुअली मैंने थोड़ा चेंज कर दिया Yes, था. sir. मैंने यहाँ पर डिफरेंस नहीं पूछा और आपको ऑप्शन भी नहीं दिए थे, ठीक है, आपने बुक में देखा होगा, तो वहां पर बुक में ऑप्शन थे, इंक्रीजेस मोमेंटम इंक्रीज बाय हो जाएगा या मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा. नहीं, एक्चुअली द क्वेश्चन इज हियर डिफरेंट. मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया है और मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी वुड बी, तो बाद में मोमेंटम कितना हो गया है. तो यहाँ पर एक्चुअली आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है, यहाँ पर मास भी दे रखा है, तो मोस्टली सब क्या करेंगे, वो चेंज इन मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, वेलोसिटी को माइनस करा और मास से डिफरेंस कर दिया, तो कुछ ऐसा मतलब कि कुछ आ गया होगा, तो उसमें आपने दिमाग लगा लिया कि डिक्रीजेस बाय कुछ यूं करके. नहीं, पर आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए, ठीक है. यहाँ पर मैंने पूछा है मोमेंटम कितना होगा, तो बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई थी 0.5, ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है. ओके, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इनिशियली? Hundred. 100. ओके, ठीक है, 100 फाइन. 100 श्रेया. ओके, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 100 और यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा था मोमेंटम बाद में कितना हो जाएगा, मोमेंटम वुड बी, तो ये वो हो जाएगा आपका 2.5 सिंपली. ओके गुड, लेट्स डू सम मोर. वेट.
Okay, go for it. Okay, Dia is asking me, sir, in which formulas momentum is needed. Okay, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि मोमेंटम फाइंड करो, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में कुछ दे रखा होगा, राइट। अदरवाइज इट इज नॉट गिवन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं होता। मोमेंटम एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो एक टर्म कह दिए कि इतना उस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम, ठीक है। जैसे मास को आप एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आप बता देते हो कि फोर्स कितना है, वैसे ही मास को अगर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप कहोगे कि मोमेंटम कितना है। ओके, आशमी 3:2, वैदेही 8:13.5, शगुन इज 16:27, ठीक है। ओके, 8:13.5, सर 8 वैदिका। सर 8 का रेशियो 13.5। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 13.5। 8 ratio 13.5. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लेट अस सी, हम देखते हैं इसका क्या होगा। Sir, 8 ओके, ratio 30.5. ओके, यहाँ पर पूछा था Yes, sir. 8:13.5. 8 8 ratio 13.5. ओके, लेट्स चेक योर आंसर। ओके, यहाँ पर दो फोर्स का रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है। दोनों का अलग फोर्स बता रखी है, F1 डिवाइड बाय आपको पूछी है F2 सिंपली, राइट। अब आपको करना क्या है, पहले F1 फोर्स निकालनी है। तो F1 फोर्स आपको कितनी गिवन है, दैट इज 5। आपको बोल रखा है उसकी जो पहली कार है उसका मास है 5 kg, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 1.6. उसकी जो फिर सेकेंड टाइम क्या हुआ, उसका मास, उसने कार दूसरी यूज करी, उसका मास कुछ अलग था, दैट इज 2.5, ठीक है। बता रखा है यहाँ पर, देन ऑफ मास 2.5 एट द रेट ऑफ 5.4, ठीक है। सिंपली 5.4 आपको यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर आपसे पूछा है कि इन दोनों फोर्स का आपको फाइंड करना है कि इनका रेशियो क्या होगा सिंपली, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये एक्चुअली हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होगा 8.0. सिंपली इट विल बी 8 8, और ये जो 2.5 मल्टीप्लाई बाय जब आप करोगे 13.5. 13.5. तो ये हो जाएगा आपका 13.5। 13.5, ठीक है। सिंपली 13.5. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था, फोर्सेस निकालने थे, कैलकुलेट करने थे, ठीक है, और उसको आपको डिवाइड करना था, ठीक है। आपने इंडिविजुअल फोर्स निकालनी थी F1, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 और उसका एक्सेलरेशन जो हो, फिर सेकेंड टाइप में 2.5 मल्टीप्लाई बाय 5.4, दोनों का रेशियो लिया, मतलब कि दोनों को आपको क्या कर देना था, यहाँ से यहाँ पर डिवाइड कर देना था सिंपली, ठीक है। ऐसे ही F1 F2 निकाल के इन दोनों को डिवाइड कर देते आप, तो आंसर आपका आ जाएगा। ओके, ओके,
ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass. सर एक सेकेंड, इसके पहले वाले स्क्रीन बताओ ना. Okay. Done. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Doll. Sir, is the answer 1500 meter per second? Yes, sir. 1500 1500. 1500 meter per second. Yes, sir. 50. Yes, sir. So 1500 gram meter per second. Okay. Answer one. Yes, sir. 1500. Okay. Unit. Sir, meter per second. So gram meter per second. ठीक है. ओके. अब ये एक्चुअली आप जितने लोगों ने भी ये आंसर निकाला है, ये करेक्ट तभी होगा जब आप यहाँ पर यूनिट लिखोगे ग्राम. अदरवाइज हमने देखा था कि ऐसा यूनिट जो होती है मास की, ठीक है, दैट इज केजी, किलोग्राम होता है. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपको 100 ग्राम दे रखा है, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा उसको 1000 ग्राम से. ठीक है, तब आपको एक्चुअली कुछ वैल्यू मिल जाएगी 0.1, तो वो आपका हो जाएगा केजी. ठीक है, अब इस केजी को आपको मल्टीप्लाई करना है मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, तो ये एक्चुअली फिर आपका हो जाएगा सिंपली. उसके बाद हम नीचे वाले में लिख देता हूँ कि मोमेंटम को मैं p से नोट करता हूँ. तो मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सिंपली ये हो जाएगा 1.5 kg Yes, sir. मीटर Meter per per second. second. ठीक है, तो हम हमेशा यही यूनिट यूज करते हैं. ठीक है, जो ऐसा ही यूनिट्स है ना, तो ट्राई आप सॉल्व करना कि ऐसा यूनिट में ही उसको करो. ठीक है, अगर ये यूनिट भी सही है, ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, पर लेकिन आपको इसके लिए यूज करना पड़ेगा इसके पीछे यूनिट. ठीक है, अगर आप ग्राम यूज नहीं करोगे तो ये आंसर आपका हो जाएगा रॉन्ग. ओके. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Sir, 50 meters per second. 50 kg. 50 meter per second. Yes, sir. 50 meter per 50 second. kg meter per second. 50 kg meter. Yes, sir, Okay. 50 kg. वेरी गुड शगुन, दिया, अरिनी, वैदिका, भक्ति, अथर्व, आश्मी. ओके, फैंटास्टिक गाइस. ठीक है, तो एक्चुअली आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कहते हैं इनको. ठीक है, इसमें एक्चुअली कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है. और यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि इम्पल्स वुड बी, तो अभी मैंने आपको बताया था इम्पल्स इज नथिंग जस्ट अ फोर्स. ठीक है, Force into dt.
ठीक है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय dt, ठीक है। और ये जो dt होता है ये बहुत छोटा होता है, अगर इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं है तब आप इसको 1 कंसीडर कर सकते हो कि 1 सेकेंड, ठीक है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय देन 1, अगर नहीं दे रखा हो तो यहाँ पर नहीं दे रखा था तो सिंपल आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके, नाउ द फोर्स की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो आपको दे रखा है 0.5 kg एंड आपको स्पीड दे रखी है 100। ओके, यहाँ पर एक्चुअली आपको फोर्स भी नहीं दे रखी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना था इसका मोमेंटम। मोमेंटम जो आपने निकाला, ठीक है, उसमें आप जब ये मल्टीप्लाई कर दोगे 1 सेकेंड, यहाँ पर ये जो 1 सेकेंड आपको दिख रहा है तब ये बन जाएगा आपका इम्पल्स सिंपली। तो यहाँ पर फॉर्मूले में ही 1 को मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे आपको इसकी यूनिट मिल जाएगी केजी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड। ओके, आंसर अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, ओके 50, राइट। सर या सर अगर मीटिंग खत्म हो जाए तो फिर से ज्वाइन करनी है? ओके नहीं, अभी तो बाकी है बहुत टाइम, 10 मिनट बाकी बच्चे अभी। ओके, लेट्स सॉल्व सम मोर। ओके, a hammer weighing 3 kg moving with a velocity of 10 meter per second, okay, miss second नहीं, meter per second, strike against the head of the spike drive into the woods. If the hammer comes to rest in 0.05 second, the impulse of the body associated with this. Come on, very good, Raj. Sir, 0.75. Sorry. 0.075. Okay, 0.75. Okay, 0.075. ठीक है, लेट्स सी क्या होता है इसका आंसर। ओके, यहाँ पर बता रखा है, मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, तो यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं उसका मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम में जब आप, ठीक है, अगर आपसे इम्पल्स पूछा है सिंपली, तो इम्पल्स में अगर आपको फोर्स नहीं गिवन हो, ठीक है, अगर फोर्स गिवन नहीं है तो एक फॉर्मूला तो है इसका फोर्स डॉट dt, और इसका एक और फॉर्मूला है mv, ठीक है, मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला है सिंपली। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि दे रखा है हमको सेकेंड फॉर्मूला यूज करना है, मास विल बी 3 kg मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी दैट इज 10 और मल्टीप्लाई बाय 0.025, तो ये एक्चुअली हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ गया। ओके, ये आ जाएगा आंसर 0.75। ओके, ठीक है, तो जितने भी अभी तक ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके एवरीवन, मैं एक्चुअली आपको अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। ओके, आपके पास बंसल की पीडीएफ सबके पास है? एवरीवन हैज Yes, बंसल sir. पीडीएफ? Yes, sir. Yes, sir. Sir.
Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसमें आप ओपन करो पेज नंबर 36. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आपको करना क्या है, आप वाइट स्क्रीन पे देख लो. आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पेज हैं. नंबर क्या बोले? 6. पेज नंबर 36, 37. Yes, sir. ओके, ठीक है. अब आपको 20 क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 45 क्वेश्चन तक सॉल्व करना है. देयर आर टोटल 25 क्वेश्चंस. ठीक है, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. अब आपको कोई से भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, डायरेक्ट आपके आंसर निकलेंगे. ठीक है, देयर आर 25 क्वेश्चन, सो अप्रॉक्स 25 मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए. ठीक है, आप खुद ट्राई करना. आंसर दे रखे हैं नीचे, लेकिन आप खुद पहले सॉल्व करना. ठीक है, आपके ऑप्शन साइड में कहीं लिख लेना ABCD करके. ठीक है, 21 से लेके 45 तक का आप नंबरिंग कर देना. देन आप ABCD जो भी आपके ऑप्शन हो उसको लिखना. और लास्ट में मतलब कि जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए, तब उसके बाद आप चेक करना है आपको कितने मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 25. ठीक है, तो ये आपको कंप्लीट करना है और मुझे बताना कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं. ठीक है, वो आपने जो फॉर्मूला लिख के किसी पेपर पे अगर आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, तो ये कंप्लीट करके मुझे भेजना कि आपकी कितने मार्क्स आपको मिले हैं. ठीक है, चीटिंग मत करना. ठीक है, बाय बी योरसेल्फ. ओके, Yes, sir. दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि आज हमने जो सेशन पे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करे, आपकी प्रैक्टिस करवाई ना. ठीक है, तो आपकी और मतलब कि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, इसलिए 25 क्वेश्चन आप सॉल्व करो. आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो How जाएंगे. to find the trust? Trust को कैसे फाउंड करते हैं? ओके, Trust. thrust is nothing, just a force. Okay, sir. ठीक है, यही हिंट काफी रहेगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, सर क्या बोले, आप फिर से बोलो एक बार प्लीज. सिर्फ फोर्स के फॉर्मूला से थ्रस्ट निकाल सकते हैं. राइट, फोर्स के फॉर्मूला से ही आप थ्रस्ट निकाल सकते हो. ठीक है, ओके सर. तो आप अभी से सॉल्व कर स्टार्ट कर सकते हो. मीटिंग में ऐड होने वाली है, तो मैं यही सेशन रैप अप करता हूँ अपना. ओके, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, और मुझे सेंड ओके कर सर, देना. थैंक यू सर. बाय. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. थैंक यू भक्ति. Bye, sir. Bye, sir. सर यश श्रेयस. Bye, sir. हाँ